सभी को जय मसीह की। इससे पहले कि हम प्रभु के वचन में जाएं, जो कि सिस्टर निवेदिता के द्वारा दिया जाएगा, आज के दिन हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे परमेश्वर के अभिषिक्त पास्टर फ्रैंकलिन मैसी के लिए। आज के दिन 30 अगस्त को पास्टर फ्रैंकलिन मैसी का जन्मदिन है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उनके जीवन के लिए जो परमेश्वर ने चुना है। पास्टर फ्रैंकलिन को ना केवल चुना है, पर परमेश्वर ने उन्हें अपने अद्भुत सामर्थ्य से भरा है। पिछले 26 वर्षों से परमेश्वर ने उन्हें भरपूरी से इस्तेमाल किया है। हजारों अद्भुत गवाहियाँ, आश्चर्यक्रम, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा परमेश्वर ने उनके द्वारा कराए हैं। परमेश्वर का कोमल और नम्र स्वभाव उनके जीवन में देखा जा सकता है। उनकी सेवा के द्वारा बहुत से नए प्रभु के सेवक तैयार किए गए हैं। आइए आज के दिन हम सभी उनके जीवन और अच्छी सेहत के लिए प्रार्थना करें, ताकि वे इसी प्रकार से परमेश्वर के सामर्थ्य से भरकर उसके अद्भुत काम को और भी निपुणता और परिश्रम से करते रहें। उनका जीवन आनंद और शांति से भरा रहे तथा उनका जीवन दूसरों के लिए और भी आशीष का कारण बने, और सारा आदर और महिमा उनके जीवन से प्रभु यीशु मसीह को मिले। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए, और आशा करती हूँ आप सभी परमेश्वर में सुरक्षित हैं और आनंदित है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और आज हम परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे कि आज परमेश्वर का वचन हम सबसे क्या बात करना चाहता है और खुदा बाप हमको आज क्या सिखाना चाहते हैं, हम देखेंगे। और आज का जो टॉपिक है वो है जीवन से अनंत जीवन की ओर। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि परमेश्वर ने हम सभी को एक जीवन दिया है। हालेलुया। एक जीवन जिसमें हम जी रहे हैं, हम जो मसीही है, विश्वासी है, हम जी रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते, वो भी जीवन जी रहे हैं। हालेलुया। तो आज हम देखेंगे कि परमेश्वर ने हमें ये जीवन क्यों दिया है, इस जीवन का पर्पस क्या है, किस लिए हम इस पृथ्वी पर हैं। बाइबल में यूहन्ना की पुस्तक उसके 14 अध्याय और उसकी 6 आयत में ऐसा लिखा है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। हालेलुया। हम सभी इस वचन को बहुत अच्छे से जानते हैं, मनन भी करते हैं। तो आज इसमें से हमने मार्ग पे, सत्य पे बहुत बार परमेश्वर के जनों से सुना भी है, लेकिन आज हम देखेंगे कि इसमें जो लिखा है कि मैं जीवन हूँ, उसका क्या महत्व है, क्या मतलब है, कि क्या परमेश्वर सच में हमारा जीवन है। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा आत्मिकता से हटके। हालेलुया। परमेश्वर ने इस पृथ्वी को बनाया है। हर एक का एक जीवन है, चाहे वो मनुष्य हो, जीव जंतु हो, इंसान हो, सबके पास एक जीवन है। और ये हम सब जानते हैं कि हमने इस जीवन को नहीं बनाया। कोई भी अपनी मर्जी से या अपने आप को जनरेट करके, क्रिएट करके इस पृथ्वी पर नहीं आया, लेकिन एक अद्भुत शक्ति जिसने हमको इस पृथ्वी पर बनाया है। हालेलुया। वो शक्ति जिसको कि हम परमेश्वर के नाम से जानते हैं, अपने पिता परमेश्वर के नाम से जानते हैं, उसने हमें इस धरती पर रचा और बहुत ही खूबसूरती से उसने जो है हम लोगों को जीवन दिया है। हालेलुया। जीवन का मतलब क्या है, जीवन है क्या, हम थोड़ा देखेंगे। बहुत से वैज्ञानिकों ने और बायोलॉजिकली अगर हम देखेंगे तो जीवन की यानी कि लाइफ की बहुत सी परिभाषाएं हैं। अलग अलग जो है हिस्ट्री आई, अलग तरीके की डेफिनेशंस है, लेकिन मैंने उन सब में से एक डेफिनेशन ली जो कि वैज्ञानिक तौर पर जीवन क्या है पहले हम देखेंगे, और आत्मिक तौर से जीवन क्या है हम वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बायोलॉजिकली जीवन की परिभाषा क्या है, कि जीवन एक जो है एक संरचना है, एक संयम है कुछ पदार्थों का। हालेलुया। और उसमें है कि जीवन वह पदार्थ है जो कुछ विशेषताओं को दर्शाता है। उनमें से 5 तरीके की चीज़ें हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक जीवन में सबसे पहले क्या होती है, ग्रोथ होती है। ये संयम है ग्रोथ का यानी कि विकास का, मेटाबॉलिज्म यानी कि चयापचय, ऊर्जा परिवर्तन, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन,
और रिस्पॉन्सिवनेस यानी कि हमारा उसका उत्तरदायित्व। तो इन 5 चीज़ों को मिला के एक जीवन की संरचना होती है। अब आप समझेंगे, कहेंगे कि ये बायोलॉजिकल डेफिनेशन किस लिए बताई जा रही है। मेरे प्रियो, स्पिरिचुअल लाइफ में भी, आत्मिक जीवन में भी इस डेफिनेशन का बहुत बड़ा महत्व है। हम आगे देखेंगे। तो जब एक ऑफस्प्रिंग यानी कि जब एक बच्चा इस पृथ्वी पर आता है, हम सभी जानते हैं बिल्कुल नासमझ, कुछ जान नहीं, शरीर की क्रियाएं वो खुद से नहीं कर सकता है, उसको कुछ भी नहीं पता होता, वो पूरे तरीके से डिपेंडेंट होता है दूसरे के ऊपर। हालेलुया। और जीवन को चलाने के लिए सबसे पहला जो हमने पदार्थ देखा वो है ग्रोथ, यानी कि जब वो बच्चा इस पृथ्वी पर होता है तो उसको बढ़ाने के लिए हम निम्नलिखित कार्यकलापों को करते हैं, जैसे कि उसके बढ़ोतरी के लिए हम काम करते हैं। ग्रोथ सबसे पहला जो है, ग्रोथ यानी कि बढ़ोतरी होनी चाहिए, जीवन में बढ़ना ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ है कि मेटाबॉलिज्म यानी कि उसको उस बढ़ोतरी के लिए यानी कि जीवन की ग्रोथ के लिए खाने पीने की ज़रूरत होती है। हम सभी जानते हैं हमारी बेसिक नीड खाना पीना यानी कि फूड एंड वाटर। और तीसरी चीज़ है ऊर्जा परिवर्तन, यानी कि जो भी भोजन हम खाते हैं सिर्फ खा लेते हैं अंदर और उससे काम नहीं चलता। मेरे प्रियो, क्या होता है जब हम भोजन खाते हैं उसके बाद अंदर हम उसको चबाते हैं, चबाने के बाद हमारे ब्लड में मिक्स होता है। हमारे शरीर में ऐसे अंग दिए गए हैं जो उस भोजन को उस फॉर्म में, उस अवस्था में कन्वर्ट करते हैं कि वो हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में जैसी भी ज़रूरत है उस हिसाब से वो जाए, क्योंकि ऐसा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर अंग की एक अलग ज़रूरत है। किसी को लिक्विड फॉर्म में ज़रूरत होती है, किसी को सॉलिड फॉर्म में ज़रूरत होती है। तो बहुत ज़रूरी है कि जो भोजन हमारे शरीर में गया है वो उस अवस्था में कन्वर्ट हो कि शरीर के विभिन्न अंग उसको लेने पाए और अपना काम करने पाए। और उसके बाद आता है हमारे अगला जो पदार्थ है वो है रिप्रोडक्शन। जब एक बच्चा खाता पीता है, बढ़ता है और उस तरीके से बढ़ता है जिस तरीके से बढ़ना चाहिए, उसके बाद क्या होता है, एक ऑफस्प्रिंग दूसरा ऑफस्प्रिंग आपस में मिलते हैं और एक न्यू जनरेशन क्रिएट होती है, एक नया मनुष्य इस पृथ्वी पर आता है और ये साइकिल चलती रहती है। खाना पीना, बढ़ोतरी, बढ़ना, और उसके बाद रिलेशनशिप्स आते हैं, माता पिता, बच्चे, भाई बहन, एक पूरा परिवार बनता है। और हमारे जीवन का जो आखिरी पदार्थ जिसे कि हम देखते हैं वो है उत्तरदायित्व यानी कि रिस्पॉन्सिवनेस। वो होता है कि जो फैमिली बनी हुई होती है उसमें जो रिश्ते होते हैं उनके लिए, एक दूसरे के लिए हमें अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना। पेरेंट्स की बच्चों के लिए कुछ जिम्मेवारियाँ होती है, उसी तरीके से बच्चों की पेरेंट्स के लिए होती है, भाई बहन के लिए होती है, और बहुत सारे रिश्ते होते हैं। हम और आप बहुत अच्छे से इन सब चीज़ों को जानते हैं, यानी कि हमारे जीवन में जिम्मेवारियां होती हैं। हालेलुया। तो ये हो गई हमारी जीवन की परिभाषा बायोलॉजिकली यानी कि वैज्ञानिक तौर से। मेरे प्रियो, अब हम चलेंगे आत्मिक तौर पर। इस जीवन का क्या महत्व है, क्या है ये जीवन, ये जो पदार्थ हमारे जो बायोलॉजिकली दिए गए हैं उसको अब हम देखेंगे आत्मिक रूप से। जो आत्मिक जीवन है वो कैसे इन सब आत्मिक पदार्थों को, इन सब पदार्थों को जो है एक्सप्लेन करता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, अर्नेस्ट मल जी, हमारे लेट पास्टर जी, उनका एक बहुत ही खूबसूरत गाना है बने रहो तुम। उसकी एक बहुत ही खूबसूरत लाइन है जो मुझे बहुत पसंद है और उसमें ऐसा लिखा है कि जैसे मछली बिन पानी के जिंदा न रहती है, वैसे ही विश्वासी जन यीशु बिन मुर्दा है। तो मेरे प्रियो, बहुत ही खूबसूरत लाइन जिसमें कि कहा गया है कि एक मछली, हम सभी जानते हैं एक मछली को अगर आप पानी में से निकाल देंगे तो वो जीवित नहीं रह सकती, उसका जीवन नहीं है, वो मृत हो जाती है, उसका शरीर के अंग काम नहीं करते, उसकी कोई चीज़ काम नहीं करती, वो डेड है, वो मर चुकी है। लेकिन उसकी ज़रूरत क्या है? पानी उसकी ज़रूरत है। पानी उसका जीवन है। उसके शरीर को, उसके अंदरूनी चीज़ों को ऐसे ही बनाया गया है कि बिना पानी के उसका अस्तित्व नहीं है। हालेलुया। उसी प्रकार मेरे प्रियो, एक आत्मिक जीवन, एक मसीही जीवन, एक विश्वासी के जीवन में
अगर एक बेसिक चीज़ यानी कि जब जीवन के लिए अगर हम वैज्ञानिक तौर पर देखते हैं कि भोजन और पानी की ज़रूरत है, उसी प्रकार अगर एक आत्मिक जीवन में, एक मसीही जीवन में अगर परमेश्वर नहीं है तो मेरे प्रियो वो जीवन मुर्दा है। वो जीवन आप जी रहे होंगे लेकिन संसारिक तौर पर, आत्मिक तौर पर नहीं। हम देखेंगे कैसे मसीही जीवन में भी आपके ग्रोथ होना बहुत ज़रूरी है। आप परमेश्वर में आ गए, आपने परमेश्वर को जान लिया या आपने मसीही परिवार में जन्म ले लिया, वहाँ वो पूरी बातें नहीं है मेरे प्रियो। आपकी ग्रोथ होना बहुत ज़रूरी है, बच्चे को बढ़ना ज़रूरी है। और उस बढ़ने के लिए मेरे प्रियो हमें वो जो बेसिक चीज़ है, जैसे मछली के लिए पानी है, उसी प्रकार मसीही जीवन के लिए, एक मसीही तरीके से आगे चलने के लिए हमें यीशु मसीह की ज़रूरत है। हालेलुया। यीशु मसीह का हमारे जीवन में, उसकी ज़रूरत हमारे जीवन में होना बहुत ज़रूरी है आत्मिक ग्रोथ के लिए, मसीही जीवन के जीने के लिए और उन क्रियाओं को करने के लिए, देह की क्रियाओं को करने के लिए जिस प्रकार भोजन और पानी की ज़रूरत है, उसी प्रकार से हम देखेंगे कि आत्मिक जीवन को जीने के लिए हमें कौन से भोजन की ज़रूरत है, किस चीज़ की हमें ज़रूरत है। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारी ज़रूरत बनना चाहिए। हमें अपनी ग्रोथ के लिए परमेश्वर को अपनी ज़रूरत बनाना है। तो ये हमने देखा कि फर्स्ट है हमारा ग्रोथ, और उस ग्रोथ के लिए हमें किसकी ज़रूरत है? यीशु मसीह की ज़रूरत है। अब हम देखेंगे कि जिस प्रकार ग्रोथ कैसे होती है, एक बढ़ोतरी कैसे होती है, उसके लिए हम खाना खाते हैं, रोज़ बरोज़ खाना खाते हैं। मेरे प्रियो, कोई ऐसा समय नहीं जाता कि हम खाना ना खाएं। बड़ी टाइमिंग्स है, बड़ी फिक्स्ड है। इंजॉय करते हैं अपने खाने को, अलग अलग तरीके का खाना खाते हैं। और हमारे शरीर में क्या होता है, वो भोजन हमारे शरीर की जो भी आवश्यकताएं है, जो भी ज़रूरत है, वो उस भोजन के द्वारा जो है हमारे शरीर में पूरी होती है। कहीं पर मिनरल्स की ज़रूरत है, कहीं पर विटामिन्स की ज़रूरत है, कहीं पर हमें अलग अलग तरीके की हमारे शरीर की ज़रूरत के हिसाब से जो है भोजन हमें वो सब चीज़ें प्रोवाइड करता है। हालेलुया। तो हम देखेंगे कि हमें आगे जो है जिस प्रकार भोजन हमारे जीवन में काम करता है, उसी प्रकार मेरे प्रियो यीशु मसीह को अपने अंदर हमें लेने की ज़रूरत है। यीशु मसीह हमारी ज़रूरत है। यूहन्ना उसकी 10 अध्याय और उसकी 10 आयत में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि यीशु मसीह जो है इस पृथ्वी पर मेरे प्रियो किसी और काम के लिए आए ही नहीं। जिस प्रकार से भोजन को इसीलिए ही बनाया गया है कि मनुष्य उसे खाए पिए और अपनी बढ़ोतरी करे, अपनी ग्रोथ करे, उसी प्रकार से यीशु मसीह भी इस पृथ्वी पर जो है इसलिए ही आए क्योंकि वो हमारी ज़रूरत थी। और हमें इस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि यीशु मसीह को हम अपनी ज़रूरत बनाए, वो हमारी बेसिक नीड है। जिस प्रकार हम बिना खाए बिना पिए नहीं रह सकते मेरे प्रियो, आप सभी जानते हैं, क्या कोई हवा खा के जी सकता है? हम हवा खा लें, सुबह हवा खाएं, दोपहर को खाएं, शाम को खाएं और जी ले, नहीं हो सकता। एक पर्पस है भोजन को बनाने का। उसी तरीके से मेरे प्रियो, मसीही जीवन में यीशु मसीह के आने का एक पर्पस है, उसे हमें अपनी ज़रूरत बनाना है। 10 अध्याय यूहन्ना 10 की 10 आयत में इस प्रकार लिखा है कि मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए। हालेलुया, जीवन पाए। लेकिन आगे एक और लाइन लिखी है, बहुतायत का जीवन पाए। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमने जो परमेश्वर में आए हैं, हमने जो परमेश्वर को एक्सेप्ट किया है, हमने जो यीशु मसीह को अपनाया है, वो सिर्फ इस संसारिक जीवन के लिए नहीं बल्कि उस आत्मिक जीवन के लिए हमें बनाया गया है। बहुतायत का जीवन पाए। बहुतायत का जीवन है मेरे प्रियो वो अनंत जीवन। अनंत, अब आप कहेंगे अनंत जीवन क्या है? मेरे प्रियो, अनंत जीवन है जो कभी नष्ट नहीं होता। हालेलुया। ऐसा जीवन जो परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया है, जो कभी भी नष्ट नहीं होने का है। तो अब आप कहेंगे कि हम अनंत जीवन के बारे में बात करेंगे आगे, लेकिन पहले हम इस जीवन को समझेंगे। हालेलुया। आप अभी मुझसे कहेंगे कि यीशु मसीह को ज़रूरत क्यों बनाए? यीशु मसीह क्यों हमारी ज़रूरत बने? आत्मिक जीवन की, मसीही जीवन की ज़रूरत ही मेरे प्रियो, जैसे संसारिक जीवन की ज़रूरत भोजन है, उसी प्रकार से आत्मिक जीवन में हमारे मसीही जीवन की ज़रूरत प्रभु यीशु मसीह है। क्योंकि यूहन्ना उसका 5 अध्याय और उसकी 26 आयत में कुछ इस प्रकार लिखा है, क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है, उसी रीति से
उसने पुत्र को भी यह अधिकार दिया है कि अपने आप में जीवन रखे। मेरे प्रियो, जिस किसी के पास जो चीज़ होनी चाहिए वो है, तभी वो आपको दे सकता है। हालेलुया। भोजन के अंदर, फूड के अंदर वो गुण दिए गए हैं कि वो आपके जीवन, आपके जो है लाइफ में ग्रोथ को जो है ग्रोथ को करते हैं। ग्रोथ आपकी जो है खाना खाने से ही होती है, हवा खाने से नहीं होती। उसी प्रकार से आत्मिक जीवन की ग्रोथ यीशु मसीह में होकर ही हो पाएगी, जैसा कि वचन में कहा गया है। ये कोई मनुष्य नहीं कह रहा, लेकिन ये स्वयं परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है कि पुत्र को ये अधिकार दिया गया, यानी कि यीशु मसीह में जीवन है। अगर यीशु मसीह के अंदर जीवन है, तभी आपको भी जीवन मिल सकता है। हालेलुया। तो आपको अपनी आत्मिक बढ़ोतरी के लिए यीशु मसीह को अपने जीवन में लेने की ज़रूरत है। और अब आप कहेंगे कि ये यीशु मसीह को ले लिया हमने अपने अंदर, पर ये हमारी भूख और प्यास को कैसे मिटाएगा? मेरे प्रियो, हम बाइबल से देखेंगे, क्योंकि बाइबल बताती है कि यीशु मसीह स्वयं हमारा भोजन है, और जब हम उसको लेंगे हम कभी भूखे नहीं होंगे। हम आत्मिक तौर से कभी भूखे नहीं होंगे। हमें इस धर्म में, उस धर्म में, इस जाति में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जैसे हमें भोजन की ज़रूरत होती है, हम एक सब्ज़ी वाले के पास जाते हैं, भैया हमें सब्ज़ी चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि उसके पास सब्ज़ी है और वो हमें दे देगा। पानी की ज़रूरत होती है, हम पानी लेकर आते हैं, हमारे घरों में पानी आता है। एक स्पेसिफिक चीज़, जगह है जहाँ से हमें पानी और भोजन मिलता है। उसी प्रकार मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि हमारा भोजन भी बाइबल के अंदर है, यानी कि यीशु मसीह के अंदर है। कैसे है हम देखेंगे एक आयत, यूहन्ना उसके 6 अध्याय की 33 आयत में कुछ इस प्रकार लिखा है, क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। हालेलुया। यहाँ पे रोटी का जिक्र है मेरे प्रियो, और वो रोटी किसको कहा जा रहा है? यीशु मसीह को। क्यों कहा जा रहा है? अब आप कहेंगे कि यीशु मसीह स्वर्ग से उतरा। जी हाँ, हम सभी बेहतर जानते हैं, हम सभी ने बाइबल पढ़ी है, उसमें ऐसा लिखा है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र, जो कि स्वर्ग में विराजमान था, मनुष्य के पाप के लिए इस पृथ्वी पर आया, वो स्वर्ग से उतरा। हालेलुया। वचन में लिखा है, जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देता है। मेरे प्रियो, जगत को जीवन देने वाला, स्वर्ग से उतरने वाला सिर्फ यीशु मसीह है और कोई नहीं है। हालेलुया। यीशु मसीह हमारे जीवन में है तो वो हमें बचा रहा है, वो हमें जीवन दे रहा है। इसकी एक और आयत हम देखेंगे कि यूहन्ना उसके 6 अध्याय की 35 आयत में ऐसे लिखा है कि यीशु ने उनसे कहा, गौर से सुनिएगा, यीशु मसीह अपने लोगों से कह रहे हैं, मुझसे कह रहे हैं, आप लोगों को कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है। हालेलुया। कुछ और नहीं करना मेरे प्रियो, उसके पास जाना है। खाने के हम पास जाते हैं, अलग अलग फॉर्म में टेस्टी टेस्टी डिलीशियस फूड बनाकर खाते हैं मेरे प्रियो। उसी प्रकार आत्मिक जीवन में अपने भोजन को लेने के लिए आपको सिर्फ यीशु मसीह के पास जाना है। हालेलुया। और वो कहता है कि जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा ना होगा। हालेलुया। खाना खाते हैं, हमें पता है, ऑटोमेटिक हमें पता है कि हमने खाना खा लिया, अब हमें भूख नहीं लगी और हम एनर्जेटिक है, हम सब चीज़ें कर सकते हैं। उसी प्रकार मेरे प्रियो, जब हम यीशु मसीह के पास जाएंगे तो हम भूखे नहीं होंगे, और जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा ना होगा। हालेलुया। जो भी यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, जो इस संसार की बेसिक ज़रूरत, जैसा कि मैं और आप और वो लोग जो परमेश्वर को नहीं जानते, वो भी जानते हैं कि खाना और पानी है, वही चीज़ हमारे आत्मिक जीवन की भी ज़रूरत है, और हमारा परमेश्वर उस चीज़ को प्रोवाइड कर रहा है कि हम यीशु मसीह के पास जाएंगे, भूखे नहीं होंगे, प्यासे नहीं होंगे, क्योंकि वो हमें देता है। क्योंकि जीवन, उसी की 51 आयत में ऐसा लिखा है कि जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ, यदि कोई इस रोटी में से खाएगा। हालेलुया। हमने अभी देखा कि स्वर्ग से कौन उतर आया इस पृथ्वी पर? यीशु मसीह उतर आए, और वो कह रहे हैं कि उस रोटी में से, यानी कि यीशु मसीह के में से जो खाएगा
वो सर्वदा जीवित रहेगा। हालेलुया। अभी हमने देखा कि अनंत जीवन क्या है? अनंत जीवन वो जीवन है जो कभी नहीं नष्ट होने वाला है। और यहाँ परमेश्वर का वचन खुद ब खुद हमें ये सिखा रहा है, ये बता रहा है, हमें अवगत करा रहे हैं कि जो उस रोटी में से खाएगा वो सर्वदा जीवित रहेगा। हालेलुया। सर्वदा मेरे प्रियो अनंत काल तक जीवित रहेगा, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा। ये जीवन इस पृथ्वी पर हम सभी जानते कुछ समय का है, कुछ सालों का है, हमेशा का नहीं है। मृत्यु है इस जीवन में। हालेलुया। लेकिन यहाँ परमेश्वर हमें अनंत जीवन दे रहा है, सच्चा जीवन दे रहा है। मेरे प्रियो, आज मुझे और आपको अपने आप को जांचने की ज़रूरत है कि क्या हमारे अंदर सच में हम एक जीवन जी रहे हैं? क्या हम आत्मिक जीवन जी रहे हैं या संसारिक जीवन के तरीके से खा पी रहे हैं, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी कर रहे हैं? नहीं, यीशु मसीह क्या चाहते हैं? हमारा आत्मिक जीवन जिंदा रहे, जीवित रहे। हालेलुया। जो इस रोटी में से खाए वो सर्वदा जीवित रहेगा। जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वो मेरा मांस है। हालेलुया। कितनी अद्भुत बात है मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जो रोटी मैं दे रहा हूँ, आप कहेंगे कि रोटी रोटी, यीशु मसीह कह रहे हैं मैं रोटी हूँ, लेकिन वो आगे आपको बता रहे हैं कि वो क्या है? मेरा मांस है। कैसे मांस है? हालेलुया। हम सभी जानते हैं कि यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए, स्वर्ग से नीचे आए और उनको हमारे पापों के लिए, हमारे अपराधों के लिए, हमारे गुनाहों के लिए, उन सारी गलतियों के लिए जो हमने की थी, क्रूस पर चढ़ाया गया। हालेलुया। और एक सुसमाचार हमें मिला है कि यीशु मसीह हमारे पापों को अपने ऊपर ले गए और उस क्रूस पर वो मौत आसान नहीं थी। उन्होंने अपने शरीर पर जख्म लिए। हालेलुया। कैसे? यीशु मसीह मांस दे रहा है हमें खाने के लिए। हमारी गलती गुनाहों को उसने अपने ऊपर लिया, उसका शरीर छलनी किया गया और जीवन का जल, यीशु मसीह कहते हैं ना कि जब जो मेरे पास आएगा वो प्यासा नहीं होगा। क्यों मेरे प्रियो? क्योंकि उसने अपना लहू बहा दिया। वो एक लिक्विड फॉर्म को हमारे लिए दे दिया कि जिसको जब हम पीते हैं, यानी कि यीशु मसीह को अपने अंदर लेते हैं, यानी कि उसके उस मांस को जो उसने क्रूस पर अपने शरीर पर तकलीफ़ें सही, परेशानियां सही, हमारी जो बीमारियां थी उन बीमारियों को अपने ऊपर लिया। मेरे प्रियो, वो ही रोटी आज हमें अपनी आत्मिक बढ़ोतरी के लिए लेनी है। हालेलुया। हालेलुया। तो अब हमने देखा कि हमने दो चीज़ें देख ली कि हमें आत्मिक ग्रोथ के लिए क्या चाहिए? यीशु मसीह चाहिए। यानी कि ग्रोथ हो गया, फूड एंड वाटर हो गया, दोनों क्या है? यीशु मसीह है। और उसका तीसरा पदार्थ है कि उसमें क्या होता है? जब हम भोजन खाते हैं तो वो उस फॉर्म में कन्वर्ट होता है। कभी भी आपने रोटी खाई, वो पूरा निवाला आपके अंदर जा नहीं सकता है। मेरे प्रियो, आपको दांत दिए गए हैं, मुझे और आपको दांत दिए गए हैं, जीभ दी गई है। क्या काम है उनका? वो हम चबाते हैं और उसको तोड़ते हैं। वो कटता है, टूटता है, छोटा होता है, इस फॉर्म में होता है कि हमारे शरीर में जाकर वो हर एक अंग की ज़रूरत के हिसाब से उसके पास चला जाए। हालेलुया। ये हो गई हमारी संसारिक बात। अब हम देखेंगे कि आत्मिक तौर से भी मेरे प्रियो हमारे जीवन में परमेश्वर ने जो है एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन को दिया है। और वो कैसे है? वो ऐसे है मेरे प्रियो कि जब हमने यीशु मसीह को ले लिया, अब आप कहेंगे कि यीशु मसीह को नाम लेने भर से तो हम अपने अंदर कैसे ले? तो मेरे प्रियो, मेरे पास, आपके पास एक बाइबल है और बाइबल में क्या है? वचन है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमारा भोजन है। वो फॉर्म है जो जब हम यीशु मसीह को अपने अंदर लेते हैं, उसके बाद वो उसको काटता है, पीटता है, इस फॉर्म में बनाता है कि हम जो नए, जैसे कि हम जानते हैं कि छोटा बच्चा खुद से खा नहीं पाता, उसको सिखाना पड़ता है कि उसको कैसे चबाना है, उसको कैसे खाना है। उसी तरीके से परमेश्वर भी हमको सिखाते हैं कि हमें कैसे खाना है, हमें आत्मिक जीवन में कैसे चलना है। कैसे? हम देखेंगे परमेश्वर के वचन से। परमेश्वर के वचन में लिखा है यूहन्ना उसकी 1 अध्याय की 1 आयत में, हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह को हमने लिया
कैसे हमें परमेश्वर के वचनों को पढ़ना है, क्योंकि वो स्वयं ही परमेश्वर है। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा बाइबल कह रही है, क्योंकि उसमें लिखा है कि वचन ही परमेश्वर है। अगर आप यीशु मसीह को, परमेश्वर को अपने आत्मिक जीवन की ग्रोथ के लिए अपने अंदर लेंगे तो उसके लिए आपको क्या करना है, जिस प्रकार आप अपने सांसारिक जीवन के लिए भोजन खाते हैं उसी तरीके से आपको वचनों को पढ़ना है। हमको वचनों को पढ़ना है मेरे प्रियो। और बाइबल में लिखा है कि वो कैसे, जब हम वचन को पढ़ते हैं मेरे प्रियो, एक छोटा बच्चा है वो वचन पढ़ेगा, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, या हम नए नए परमेश्वर में आए हैं, या हमने पहली बार ही अगर बाइबल उठाई है, हमें नहीं समझ में आएगा कि इसमें क्या लिखा है, क्या है, क्या करना है। बच्चे के मुंह में खाना डाल दिया आपने, उसको नहीं पता, वो उगल देगा, निकाल देगा उस भोजन को। उसी तरह हम पढ़ेंगे, हम उगल देंगे, वो अंदर नहीं जाएगा, क्या काम है उसका वो नहीं कर पाएगा। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर ने हमारे लिए वो चीज़ भी की है। हालेलुया। इफिसियों की पुस्तक उसके 6 अध्याय की 17 आयत में हम सभी जानते हैं, इफिसियों के 6 अध्याय में हमें विभिन्न प्रकार के शस्त्र दिए गए हैं। हालेलुया। जैसे दांत भोजन को चबा चबा के काटते तोड़ते हैं, उसी प्रकार मेरे प्रियो यहाँ पे लिखा है कि आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। आत्मा की तलवार क्या है? परमेश्वर का वचन है। उसको हम अपने अंदर हमें लेने की ज़रूरत है मेरे प्रियो। और इब्रानियों उसके 4 अध्याय की 12 आयत में इस प्रकार लिखे है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक 2-धारी तलवार से भी बहुत चौखा है और प्राण आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हम यीशु मसीह के वचन को ले लेते हैं, अपने अंदर पढ़ते हैं, तो यदि कोई दुखी है तो उसका वचन उस दुख में काम करेगा। यदि कोई आनंद में है तो परमेश्वर का वचन जांचेगा। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि वो जांच करे। जैसे मीठा खाने का हमारा मन है तो हम मीठा खाते हैं, और हमारे शरीर में जहाँ मीठे की ज़रूरत लग रही होती है वो वहाँ पहुँचता है। उसी प्रकार से मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, वो हमारे हृदय की भावनाओं को, अगर हमारे अंदर गलत विचार है, अगर हमारे अंदर गलत सोच है, अगर हमारे अंदर जो है बुराइयां हैं, तो परमेश्वर का वचन जांचता है मेरे प्रियो और उसको सुधारता है। हालेलुया। ताकि हम सच्चा आत्मिक जीवन जीने पाए। हालेलुया। तो जैसे दांत काटते हैं वैसे परमेश्वर का वचन है जो कि 2-धारी तलवार है, और जब हम उसको खाते हैं अर्थात हम उसको पढ़ते हैं, रोज़ पढ़ते हैं, हर समय पढ़ते हैं, तो हम अपने जीवन में जो हमारी ज़रूरत है, हमारी भावनाओं के हिसाब से, हमारी ज़रूरत के हिसाब से वो हमारे शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंच जाता है। उसके बाद हम देखते हैं अगला जो पदार्थ था वो था रिप्रोडक्शन, यानी कि प्रजनन। मेरे प्रियो, जब हम यहाँ तक पहुँच गए, जब हमने खा लिया है, पी लिया है, वो हमारे शरीर में पहुंच गया, उसके अलावा जीवन में मल्टीप्लिकेशन की एक टास्क होती है, यानी कि मनुष्य बढ़ता जाता है, बच्चे होते हैं और बच्चे होते हैं, जनरेशन्स होती है, वंश बढ़ते हैं मेरे प्रियो। उसी तरीके से आत्मिक जीवन में भी मल्टीप्लिकेशन ज़रूरी है। और वो कैसे है? मत्ती उसकी 28 अध्याय उसकी 19 और 20 आयत में हमें एक आज्ञा मिली है कि जब हमने खा पी लिया, हम तंदुरुस्त हो गए, हम भर गए हैं, तो मेरे प्रियो हमारा क्या काम है? हमें और जातियों को, यहाँ पे लिखा है कि तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। हालेलुया। मल्टीप्लिकेशन होना ज़रूरी है मेरे प्रियो। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, इस पूरी सृष्टि को बनाया, पेड़ पौधे जीव जंतुओं को बनाया और मानव को अकेला बनाया, आदम को अकेला बनाया, लेकिन हम देखते हैं कि परमेश्वर ने देखा कि वो अकेला नहीं रह सकता है, उसको बढ़ोतरी की ज़रूरत है, उसको मल्टीप्लिकेशन की ज़रूरत है। परमेश्वर ने हवा को बनाया और उनसे आगे जनरेशन, और आज हम देखते हैं कि मनुष्य भरा हुआ है पृथ्वी में। हालेलुया। भरा हुआ है। उसी तरीके से मेरे प्रियो, हमें आत्मिक तौर से भी परमेश्वर के राज्य में भरना है।
एक सच्चे, एक जीवित जीवन के साथ भरना है मेरे प्रियो। और जैसा कि परमेश्वर की आज्ञा है कि हमारा आत्मिक जीवन जिंदा है या नहीं कैसे पता चलेगा? जब हम फल लाएंगे, जब हम चेले बनाएंगे। हम बच गए, हमारा घराना बच गया, तो क्या हमने और घराने बचाए? क्या हमने अपने और भाई को जो परमेश्वर को नहीं जानता है, उस बहन को जो परमेश्वर को नहीं जानते, बचाया? अगर हम बचाएंगे, बताएंगे, चेले बनाएंगे। यीशु मसीह इस पृथ्वी पर उठा लिए जाने से पहले हमें ये आज्ञा दे के गए हैं कि हमें क्या करना है? बचाना है। हालेलुया। चेले बनाने हैं, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हम अपने आप को जांचें कि क्या हम जीवित हैं अपने आत्मिक जीवन में? क्या हम चेले बना रहे हैं? बिना किसी लालच के, बिना किसी स्वार्थ के क्या हम अपने भाइयों तक उस वचन को पहुंचा रहे हैं? मेरे प्रियो, रिप्रोडक्शन ज़रूरी है। अगर आपके आत्मिक जीवन में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, आप जांचें, तो आप जीवित है। अगर हो रहा है, नहीं हो रहा, तो मेरे प्रियो हमें जांचना है। और उसके बाद हम देखेंगे कि आखिरी पदार्थ है हमारा रिस्पॉन्सिवनेस, यानी कि हमारी जिम्मेवारी। हमने चेले बना लिए अपने जीवन को, यहाँ तक हमारा जीवन चल रहा है। उसके बाद हम देखते हैं उसमें कुछ जिम्मेवारियाँ हैं। जब हम अपने जीवन को परमेश्वर में इस प्रकार चलाते हैं, तो वो जो जिम्मेवारियाँ मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि हमारे पास्टर्स जो परिवारों में जो है वचन को देते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं? हर परिवार की एक सुध रखते हैं। कौन सा बच्चा किस हिसाब से चल रहा है, किसको किस परिवार में कहाँ प्रॉब्लम है, इमिडिएटली पहुंच जाते हैं। किस परिवार को कहाँ आत्मिक तौर से वचन सीखने की ज़रूरत है, वो पहुंच जाते हैं। चर्च में किस प्रकार से हमारी क्या ज़रूरत है, कि कौन नया आया है, कौन जो है परेशान है, वो उस हिसाब से हमारे लिए करते हैं। मेरे प्रियो, हम भी जब हमने चेले बनाए, जब हमने किसी परिवार को बताया, तो मेरे प्रियो फॉलो अप ज़रूरी है। हालेलुया। जिस प्रकार पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए जिम्मेवारी को निभाते हैं, क्या करते हैं? अब मेरे बच्चे क्या खाएंगे, कौन से स्कूल में जाएंगे, किस कॉलेज में जाएंगे, आगे कौन सी फील्ड वो चूज़ करेंगे, उनकी शादियां कैसे होएंगी, फिर उससे आगे 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 बहुत सारी प्लानिंग पेरेंट्स करके रखते हैं। उसी तरह बच्चे भी करते हैं अपने पेरेंट्स के लिए, है ना, अपने रिश्तेदारों के लिए। तो मेरे प्रियो, आत्मिक जीवन में हमारी भी कुछ जिम्मेवारियां हैं कि हम जब वो परिवार या वो जब जन बचाया जाता है, या वो ऑफस्प्रिंग जब बचाया जाता है, तो हमें उसको किस तरीके से फॉलो अप करना है, किस तरीके से वचन से उसको सिखाना है, ये हमारी जिम्मेवारी है। हमें इस जिम्मेवारी को आत्मिक जीवन में समझना है, पूरा करना है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, जब इन सारे पदार्थों को परमेश्वर ने आत्मिक जीवन में पूरा किया है, तो आज हमें जांचना है कि क्या हम उस हिसाब से अपना जीवन जी रहे हैं। अगर हम ऐसा कर रहे हैं मेरे प्रियो, तो उस अनंत राज्य के लिए, उस अनंत जीवन के लिए, ये हमारी पूरी साइकिल जो है, ये हमारी तैयारी है। हम उस अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। और अब इस पूरे को समराइज मैं कुछ ऐसे करूँगी मेरे प्रियो, कि जीवन से अनंत जीवन की ओर हम कैसे हैं। बहुत ही छोटा सा रास्ता है मेरे प्रियो। गिनती की पुस्तक में उसके 21 अध्याय में कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है। मैं उसकी एक वर्स पढ़ के बताऊंगी आपको कि उस समय में जब इजरायली जो है परमेश्वर के विरुद्ध बुड़बुड़ा रहे थे, कुड़कुड़ा रहे थे, उनके बीच में मरी आई, मृत्यु आई। इस संसारिक जीवन में भी मेरे प्रियो मृत्यु है। ये जीवन खत्म होगा, इस संसार पर जीवन खत्म होगा, हमेशा का जीवन नहीं है। एक दिन हमें मृत्यु आएगी और सब यहाँ खत्म हो जाएगा। लेकिन जो आत्मिक है, जो मसीही है, जो परमेश्वर में है, उनका जीवन खत्म नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर वो परमेश्वर के तरीके से परमेश्वर का जीवन, आत्मिक जीवन जी रहे होंगे, तो वो कभी खत्म नहीं होंगे। वरन ये देह नष्ट होगी इस पृथ्वी पर मेरे प्रियो, लेकिन आत्मा, जो कि बाइबल में लिखा है कि परमात्मा के पास वापस जाती है, वो वहाँ जीवित रहेगी। नहीं तो अनंत काल की आग में, यानी कि उस मृत्यु में, जहाँ जलन है, जहाँ रोना, दांतों का पीसना है, वहाँ पर रहेगी, जहाँ वो तकलीफ, वो दर्द कभी ख़त्म नहीं होने का है। आज हम अपने आप को, अपने मनों को, अपने हृदयों को जांचे मेरे प्रियो। वहाँ पर ऐसा लिखा है कि मूसा ने क्या किया, जब वो मरी फैली थी, पीतल का एक सांप बनाया और उसको ऊंचाई पर टांगा। नीचे नहीं रखा मेरे प्रियो, ऊंचाई पर टांगा। और क्या कहा उसने कि जो भी उस पीतल के सांप की ओर देखेगा वो जीवित बच जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आप देखें
पीतल का सांप बनाया गया, ऊंचाई पर लटकाया गया, और जिसने उसे देखा उस समय मृत्यु ढस रही थी, सांप डस रहे थे, लोग मर रहे थे। यहाँ पे ऐसा लिखा है कि जिसने, मतलब कि सांप ने ढस लिया था, मृत्यु आ गई थी, वो मर गए थे, लेकिन जिसने भी उस पीतल के सांप की ओर देखा वो बच गया, वो ढसा हुआ भी बच गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप और मैं जानते हैं कि ऊपर कौन लटकाया गया है? यीशु मसीह। हालेलुया। यीशु मसीह ऊपर लटकाया गया। यूहन्ना उसके 3 अध्याय की 14 से 15 आयत में लिखा हुआ है, उसी रीति से अवश्य है कि पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। हालेलुया। जब उस यीशु मसीह को उस क्रूज पर जो कि वो लटकाया गया है, जब हम उसकी ओर देखेंगे तो मेरे प्रियो सिर्फ इस जीवन के लिए नहीं बचेंगे, बाइबल बताती है कि वो अनंत जीवन के लिए बच जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। कैसे देखना है? उसको देखना है हमारा आत्मिक जीवन। आज हम देखें कि क्या हमारे आत्मिक जीवन की ग्रोथ हो रही है, क्या हम अच्छा भोजन यानी कि परमेश्वर के वचन को ले रहे हैं। मेरे प्रियो, एक बात है कि परमेश्वर के वचन को हम बोलते तो हैं, हालेलुया, बोलते हैं, बात करते हैं, बोल दिया, किसी को बताया, बोल दिया, बोलते तो है, लेकिन क्या उससे भी बात करते हैं? क्या परमेश्वर से बात करते हैं आप? क्या आप परमेश्वर को अपनी ज़रूरत बनाई है? क्या आपको उठते ही जैसे चाय चाहिए, क्या आप उठते ही परमेश्वर को देखते हैं? मेरे प्रियो, आत्मिक जीवन में ऐसा करना ज़रूरी है। परमेश्वर की तरफ अपने जीवन को ले जाना बहुत ज़रूरी है। आपको आत्मिक तौर से ज़िंदा रहना है। सिर्फ परमेश्वर में है, खा रहे हैं, पी रहे हैं, जी रहे हैं, दुनिया चला रहे हैं, नहीं। हमें अपने आत्मिक जीवन को ज़िंदा रखना है, परमेश्वर के वचनों को लेकर, उस पर चलकर, सिर्फ चलकर ही नहीं, उनको भी बताकर जो नहीं जानते हैं। हमें उस जीवन के लिए जो है परमेश्वर को अपने अंदर लेना ज़रूरी है, उसको अपनी ज़रूरत बनाना है। हर सांस उसका नाम ले, हर समय उसके पीछे चले, हर बात उसमें हो करके चले, और जो समय मिलता है, जो भी समय उसने दिया है, उससे बातचीत करें। हालेलुया। वो हमसे यही चाहता है, और तभी हम उस ना नष्ट होने वाला यानी कि अनंत जीवन में प्रवेश करने पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें सिखाया, बताया कि हम आत्मिक तौर से अपने आप को मुर्दा रख रहे हैं या जीवित है। आज हम अपने आप को जांचें। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस अच्छे वचन के लिए। परमेश्वर अपने इस वचन के सुने जाने, पढ़े जाने पर आशीष दे हम सभी लोगों को। आप सबको जय मसीह की।